हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, साथ में आईआईटी के सिलेबस को भी। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे और ये 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो कंटिन्यूटी के बारे में तो मैंने आपको बताया भी, एक लेक्चर हमने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देखोगे। मैथ्स फॉर क्लास 12 के नाम से है। मेरा नाम है मुरारी कुमार और आपके और मेरे चैनल का नाम है मेही एकेडमी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम आईआईटीज में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूटी जानने के लिए आपको लिमिट आना चाहिए। तो ये चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यही है शायद, एक बार चेक कर लूँ मैं। माइनस 2x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। सिंपली लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट करिए। तो 3 रखिए, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3। तो आपको दिख रहा है ना कि 6 3 9, 9 में से 9 गया ऊपर भी 0, 9 3 12, 12 में से 12 गया 0। यानी कि आपको पता है कि 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं। कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर लिमिट इन 7 में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, है ना, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, तो इन 7 में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो इनडिटर्मिनेट के लिए जो भी एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको हटाते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, सीधी बात। तो यहाँ 0/0 फॉर्म है, तो आपको जानना है कि 0 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। दिख ही रहा है कि x का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या करें, फैक्टराइज कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए सीधा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ करके फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे -3x प्लस x माइनस 3, और इसके भी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3, और इन दोनों में से +1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 है, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 है। अब सही तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 दोनों जगह पर है। x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा +1। यहाँ भी x माइनस 3 दोनों जगह पर है, तो x माइनस 3 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ -1। अब बताइए, x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो 0 बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों जिम्मेदार है। दोनों को हटाओ, लात मारो, हटा दिया मैंने। अब सिंपली x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3 1 4 अपॉन 3 में से बन गया 2, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, तो आंसर इज 2। इजी है, बहुत इजी है। तो ऐसे ही इंडिटरमिनेट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन, ये क्यूबिक इक्वेशन दिया है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सिंपली x की जगह 2 पुट करिए, तो 2 जा 4, 4 में से 3 गई तो 1, ऊपर तो 0 नहीं हुआ, नीचे x माइनस 2, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, तो नीचे में तो 0 कभी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो, q नेवर भी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है। x की जगह 2 रखिए,
2 का क्यूब 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 2 2 जा 4, तो 8 4 12, 12 में से 12 गया 0, यहाँ भी नीचे 0 हो रहा है, तो 0 तो नहीं होना चाहिए नीचे, तो इसका मतलब इनडिटरमिनेट है, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या करना चाहिए, यहाँ तीनों जगह x है, तीनों में से x को कॉमन लेना चाहिए सबसे पहला, है ना। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस ऊपर में इसको अंदर ले जाइए तो 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6, 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इन दोनों में से आप इन तीनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा +2, अच्छा 3x बचेगा, x स्क्वायर में से एक x बाहर हो गया तो x बचेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है केवल, x टेंड्स टू 0, 1 में x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 6 अपॉन में x इंटू, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 1, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के बदले में हम क्या लिख देंगे, x के बदले x लिखा हमने, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बदले क्या लिख देंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए सिंपल, तो x माइनस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एलसीएम क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म एलसीएम हो जाएगा, तो होगा x टेंड्स टू 2, एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो x इंटू एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 6। कोई डाउट नहीं आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, नीचे हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप कैसे ब्रेक करोगे मिडिल टर्म को, माइनस 3x माइनस 2x, सिंपल, बहुत ही इजी है ये, 9th-10th क्लास में फैक्टराइजेशन सिखाते हैं, तो ये आप तो बोल ही नहीं पाएंगे कि हमको नहीं आता है, आना चाहिए, सब कुछ नहीं है, बच्चा वाला चीज़ है। तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 3, तो क्या हो गया फैक्टर, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ऊपर में आप लिखोगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब x टेंड्स टू 2, x की वैल्यू 2 रखिए, तो कौन 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 0 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों, तो 0 के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको हटाओ, यहाँ भी तो मैंने वही किया, 0 के लिए या इंडिटरमिनेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था उसको हटाया, यहाँ भी हटाया। अब सिंपल x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो x की जगह आपने 2 पुट किया, 2 में से 3 गया माइनस 1, x की जगह 2 पुट किया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि आंसर माइनस हाफ। ईजी है, बहुत ही ईजी है, नोट डाउन करिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं आज, और इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम डिफरेंशियबिलिटी पे जाएंगे, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं लास्ट वीडियो में, मुझे याद है, ये तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल गए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लिमिट प्रैक्टिस करवा दी जाए, क्योंकि लिमिट 11th क्लास में ही था, 12th क्लास में है ही नहीं, लेकिन जब तक आपको लिमिट नहीं आएगा तब तक काम बनेगा नहीं, कंटिन्यूटी भी सॉल्व नहीं होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन है 4 माइनस अंडर रूट 15x प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए x की जगह 1 पुट करिए, 15 इंटू 1, 15 1 16, रूट 16, क्या बाहर आएगा 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि ऊपर भी 0 आ रहा है, अपॉन में x की जगह 1 रखिए, 3 इंटू 1 3, 3 1 4, 4 रूट से क्या बाहर आएगा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कैसे सॉल्व करें सर, तो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्व करने का या इंडिटरमिनेट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है फैक्टराइज कर दिया जाए, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का,
लेकिन 15x प्लस 1 रूट में है, ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे करें। तो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन रहे, जब आपको समझ में नहीं आए कि फैक्टर कैसे करना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट कहते हैं। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन होगा, जैसे मैं लिखूं 1/3 प्लस रूट 2, मैं बोल रहा हूं इसको रेशनलाइज करो, तो कैसे रेशनलाइज करते हैं, इसके काउंटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा मजबूरी में, एक जैसा बिहेव करते हैं ना। अब मान लीजिए मेरा बर्थडे है, मैंने सबको बुलाया, तो पनीर पूरी खिला रहा हूं तो सबको पनीर पूरी खिलानी पड़ेगी, कि किसी को मक्के का रोटी गोबर खिला दिया, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना भाई। तो अगर मैंने नीचे इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ के बात। चलिए, तो इसके कंजुगेट से, यानी कि इसको रेशनलाइज करना है, तो अगर ऊपर में माइनस है तो किससे गुना करना पड़ेगा, प्लस से। बाद बाकी नंबर सेम रहेगा, 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। फिर वही बात, ऊपर किया है तो नीचे भी लाना पड़ेगा, एक जैसा बिहेव, जैसा मैंने ऊपर नीचे वहां किया है। तो दिस इज 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। ये दिख रहा है ना भाई, ऐसा तो नहीं कट रहा हो, दिख रहा है, चलो सही है। तो ऊपर माइनस था तो मैंने प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, नीचे का भी कंजुगेट करना है, तो नीचे माइनस है तो इसको प्लस से, इसको भी प्लस से, तो 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1, और नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करो, 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे ये होगा कि एक बार ये a प्लस बी है, एक बार ये a माइनस बी है, और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है ना। तो देखिए इन दोनों को ध्यान से, इसको a मानिए, इसको b, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो गया 15x प्लस 1। कैसे हट जाता है, जैसे रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट हट जाता है, 2 हो गया। रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो रूट 3 इंटू रूट 3, यानी कि रूट हट जाएगा 3। इसी तरीके से रूट 15x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 15x प्लस 1। तो इसी तरह 15x प्लस 1 आया। अब नीचे देखिए, ये माइनस में है तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, इसको a मानिए तो a माइनस बी, ये a प्लस बी। फिर से इसी फॉर्मूले पे ब्रेक कर दीजिए, अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3x प्लस 1। कोई डाउट। तो ये खत्म हो गया इसके साथ, ये खत्म हो गया इसके साथ, बचा क्या, ऊपर बचा सर 2 प्लस रूट 3x प्लस 1, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिमिट, अच्छा मार्कर नहीं चल रहा क्या, कोई बात नहीं, एक और मार्कर होगा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस 15x माइनस 1, तो 16 में से 1 गया 15, तो 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स। नीचे 4 माइनस 3x माइनस 1, तो 4 में से 1 गया 3, और 3 दोनों जगह है, 3 कॉमन लिया तो हो गया 1 माइनस एक्स। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। इंटू 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। ठीक है, अब x की जगह 1 पुट करिए तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 0 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों कट गया, 3 5 जा 15, तो आंसर इज 5 इंटू एक्स की जगह 1 रखिए, 3 प्लस 1 4, 4 में से 4 रूट से अंडर रूट 4, बाहर क्या निकलेगा 2, 2 2 4 अपॉन 4 प्लस 6 15 1 16, 16 क्या बाहर निकलेगा 4, 4 4 8, तो 4 2 जा 8, आंसर इज 5/2। समझ आया, कुछ था, कुछ नहीं था। आपको ये समझ में नहीं आया कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए, तो मैंने क्या किया,
इसको रेशनलाइज कर दिया, माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई किया, ये भी नीचे माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई किया, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर दिया, सॉल्व कर दी, खत्म बात। इंडिटरमिनेट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको डिलीट कर देंगे। चलिए मिटा, ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा। देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4 आज के सेशन का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। यही क्वेश्चन है शायद, यही क्वेश्चन है। एक्स के जगह 0 पुट करिए तो 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी x टेंड्स टू 0, x की जगह 0, यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन है ये, 0/0 फॉर्म है, 0/0। अभी बताया आपको कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो रेशनलाइज कर दो, ऊपर माइनस है तो किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें इसको, सर प्लस से, तो यानी कि √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर किए हैं मल्टीप्लाई तो नीचे भी करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ऊपर देखिए, इसको a मानिए इसको b, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, केवल साइन का ही तो अंतर है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, अभी बताया, तो 1 प्लस एक्स हो गया, माइनस बी का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स, अपॉन में एक्स इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करिए, कुछ है ही नहीं इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स, ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, तो 1 1 कट गया, तो अपॉन में हो गया x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, तो वो x प्लस एक्स 1 1 तो कट गया, तो x प्लस एक्स 2x, इसको 2x लिख देते हैं, x कट गया ऊपर से, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0, नीचे भी x की वैल्यू 0, तो 0/0 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, x खत्म, तो सीधा x की जगह 0 पुट कर दीजिए, ऊपर बचा 2, x की जगह 0 पुट किए, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2/2 कट करके वैल्यू कितनी 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 √x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यही है ना, यही है। चलिए x की जगह 1 पुट करिए तो 2 माइनस 3, और यहाँ x की जगह 1 पुट करिए तो 1 माइनस 1 0, 0 के लिए कौन एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला, यानी कि इसको हटाना है। नीचे देखिए, x की जगह 1 पुट करिए, 2 प्लस 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो अभी मैंने बताया ना आपको कि 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, उसमें से ये 0/0 पहला ही फॉर्म है, तो 0/0 के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, हटाओ। अच्छा, नीचे क्वाड्रेटिक है तो इसको क्या करना चाहिए, फैक्टराइज कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये नीचे वाला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 दोनों जगह है, यहाँ भी, तो 2x प्लस 3 कॉमन लिए तो x वहाँ -1। ठीक है, तो क्या हो गया क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 √x माइनस 1 अपॉन में, इसके बदले क्या लिख रहे हैं, इसके बदले लिख दें 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। देखो, ना तो ये 0 बन रहा है, ना तो ये 0 बन रहा है, x की जगह 1 रखने पर, तो 0 कौन बन रहा है, ये और ये। अच्छा, इन दोनों को देख करके कुछ लग रहा है क्या, x इसको हटाना है, रूट को,
तो x माइनस वन को, ये जो x माइनस वन है, क्या आपको नहीं लग रहा कि x माइनस वन को रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दिया जाए? क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो रूट हट के x बच जाएगा, वन के जगह वन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और हो गया, आपका काम हो गया। जैसे आप चेस खेलते हो ना, अभी बताता हूँ 1 मिनट में। ये हो गया रूट एक्स माइनस वन, ये हो गया 2x प्लस 3, और आप ही बताइए x माइनस वन के जगह पे क्या लिख दें? रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार रूट एक्स माइनस वन, सीधी बात। ऊपर नीचे जीरो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये और ये कट गया। मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक ही इसलिए किया है ताकि ये रूट एक्स माइनस वन नीचे और ऊपर नीचे मैं काट सकूं, क्योंकि जीरो बनाने के लिए यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब x की जगह 1 पुट करिए तो 2 में से 3 गया माइनस वन, x की जगह 1 पुट करिए 2 3 5 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करिए 1 + 1 2, तो आंसर इज -1/10। सिंपल, कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा था कि जैसे जब आप चेस खेलते हो तो अगला 3-4 स्टेप आगे तक का आप देखते हो कि आप ये चलोगे तो वो क्या चलेगा, फिर अगला स्टेप क्या होगा। ऐसे ही आपको ये 3-4 स्टेप आगे का ध्यान रखना है ना। आप बोलोगे कि आपको कैसे समझ में आया कि इसको ब्रेक करना है, क्योंकि x की जगह यहाँ 1 रखो, 1 में से 1 0, तो हमको पता है कि जीरो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन अगर नीचे आ जाए तो हम ऊपर नीचे काट देंगे, सीधी बात। तो काट दिया हमने, ठीक है। चलिए नोट करिए, टाइम देख लेते हैं एक बार। चलिए बहुत टाइम है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। मेरा टारगेट था 15 क्वेश्चन का, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतना करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेशन है ये। तो लिमिट पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन एक्स पर पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पर पावर 2/3, यही है। x की जगह π/2 रखिए, x π/2 पे साइन π/2 पे वैल्यू 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, साइन π/2 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म है, इसको हमको हटाना है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अच्छा देखिए ध्यान से, तो 1 माइनस साइन एक्स पर पावर 1/3, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पावर 2/3 है? तो और 1 के जगह इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स पे पावर 1/3 पे का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के पावर पर पावर रहे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 पे पावर 3 है, इसकी पावर अगर 4 है तो क्या पढ़ोगे इसको आप? 2 पे पावर 3 पे पावर 4, तो पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 3 4 = 12। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? यहाँ मैंने लिखा कि साइन एक्स पर पावर 1/3 है, और इस पे पावर अगर मैं 2 डाल दूं, स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/3, यानी कि साइन एक्स पे पावर 2/3 हो गया, ठीक है ना। तो 2/3 को मैंने स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपको पता ही है, अभी पिछला कई क्वेश्चन किया है हमने। ये सब 9th 10th क्लास में सिखाते हैं बच्चों को, ये ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। चलिए तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स पर पावर 1/3, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में साइन एक्स पर पावर 1/3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 1 माइनस साइन एक्स पे पावर 1/3, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये दोनों ऊपर नीचे कट गया, क्योंकि जीरो के लिए तो यही दोनों रिस्पॉन्सिबल था, खत्म हो गया। अब x साइन के जगह पर π/2 रखिए, x के जगह पर, तो साइन x यानी कि साइन π/2 1 हो गया, तो 1 + 1 2, यानी कि आंसर इज 1/2। इजी है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। ये क्वेश्चन और सॉल्व करिए, मैं एक क्वेश्चन दे करके आपको छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन में एच की जगह 0 पुट करोगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0, एच की जगह 0 तो 0/0 फॉर्म है। क्या कर सकते हैं बताइए? सेम क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करिए, सीधा रेशनलाइज कर दीजिए, माइनस है प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। देखिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।